फल्गु, उसके बाद झारखंड से एक और नदी आती है ऐसे। नाम है हाँ, ये इम्पोर्टेंट नदी नहीं, घाघर दूधर। यहाँ एक इम्पोर्टेंट नदी है, यह है उत्तरी उत्तरी कोयल। सॉरी, उत्तरी कोयल तो सोन में मिल जाती है, यहाँ नहीं आएगी। किऊल नदी है, कोयल नहीं है, किऊल नदी है। ठीक है, फिर बदुआ उदुआ ये सब नदियाँ हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नीचे की 2 ही 3 इम्पोर्टेंट है, सोन हो गई, फल्गु, गंगा, घाघर, किऊल, बस। ऊपर की सारी नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंट, ऊपर की जो नदियाँ हैं। पहली ऊपर की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है आपकी ये है गंडक। ठीक है, फिर बिहार से ही निकलने वाली एक नदी है जो गंडक के लगभग पैरेलल बहती है, लेकिन आगे फिर ये मुड़ जाती है, ऐसे चल जाती है। ठीक है, और ये बहुत दूर जाके इसको मिलती है। गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है बिहार में ये, इसका नाम है बूढ़ी 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 गंडक। गंडक, ठीक है, बूढ़ी गंडक। इसके बाद आपकी आती है बागमती। बागमती की कुछ धाराएं इसमें मिल जाती है आपकी, कभी गंडक मिल जाती है और कभी कोसी में मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी बागमती हो गई। कोसी आती है इधर से, कोसी का थोड़ा अलग ही रूट है। ठीक है, कोसी, बागमती, और फिर यहाँ पे आती है मेची और महानंदा, सबसे किनारे आती है महानंदा। ठीक है, महानंदा भी सहायक नदी है एक इम्पोर्टेंट। मेची, ठीक है, मेची, ये आपकी टोटल लगभग, मेची या मेची दोनों कहते हैं इसको, मेची भी कहते हैं और मेची भी कहते हैं। ठीक है, ये लगभग नदियां हैं बिहार की। अब एक एक करके इनका डेस्टिनेशन और सब चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम गंगा की बात करते हैं। ठीक है, गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है आपको तो पहले वाला पुराना वाला पता ही है। ठीक है, गंगा की मुख्य धाराएं जो पहले जिससे जिससे मिलके गंगा बनती है, कौन सी धाराएं थी? अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी। ठीक है, इसमें अलकनंदा की कुछ धाराएं थी। पहली अलकनंदा की कौन सी धारा थी, बताएगा? अलकनंदा में एक पहली धारा मिलती है धौली, धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा। फिर इसमें दूसरी नदी कौन सी मिलती है? मंदाकिनी। ठीक है, फिर तीसरी नदी कौन सी मिलती है? पिंडर गंगा। ठीक है, मेरा म्यूट लगा हुआ था, मैं बोली जा रही हूँ। तुमने म्यूट लगाया होगा ना? हाँ। मेरे को बोले जा रहे थे। ठीक है, तो ये धौली गंगा हाँ, किसमें कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। नंदाकिनी कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में। अनंत प्रयाग में। और पिंडर गंगा कहाँ मिलती है? कन कन प्रयाग में। कर्ण प्रयाग में। फिर ये आपकी मंदाकिनी है, ये कहाँ मिलती है? मंदाकिनी कहाँ मिलती है?
रुद्रप्रयाग में, ठीक है। फिर आपका ये कौन सी नदी है? देवप्रयाग भागीरथी। में, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, सही सही अरे वो तो सही, हाँ निकलती है वहां से यार। हाँ 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 और देवप्रयाग में तो भागीरथी मिलेगी ना सबसे लास्ट में। हाँ हाँ हाँ। देवप्रयाग में भागीरथी मिलेगी, देवप्रयाग में। हम्म। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। याद कर लो, चाहे इसको गाना बना के याद करना पड़े, कैसे भी याद करना पड़े, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए बोलता रहता हूँ। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। पहली है विष्णुप्रयाग में धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर गंगा। इधर से क्या कहते हैं, तुम्हारा राइट साइड से आती है मंदाकिनी और भागीरथी। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग मिलती है, फिर देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है। यहाँ से गंगा बन जाती है, यहाँ से गंगा बनती है। फिर ऐसे, मतलब ये ऐसे बह रही थी, ठीक है, गंगा। ये आपका, फिर सबसे पहले बिजनौर, अभी तक तो उत्तराखंड में थी। हरिद्वार से ये कहाँ जाती है? मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है, मैदानी क्षेत्रों में। यहाँ से ऊपर पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ से नीचे मैदानी क्षेत्र है। हरिद्वार से मैदानी क्षेत्रों में आती है, फिर ये यूपी में एंटर करती है। ऐसे है, लोकेशन ऐसे है, लेकिन मैं नीचे की तरफ बना रहा हूँ, ठीक है। यूपी में कहाँ प्रवेश करती है? बिजनौर में, ठीक है। अपने मैप में देखते चल जाओ, अगर मैप खुला हुआ सामने तो। बिजनौर में एंटर करती है। उसके बाद इस पर कई सारी धाराएं मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि पहली धारा कौन सी मिलती, इस साइड से धारा मिलती है, रामगंगा, ठीक है। रामगंगा आई थिंक उत्तराखंड में नहीं मिलती है, रामगंगा। गोमती, गोमती कैसे, गोमती, घाघरा। फिर इसके बाद यहाँ से आती है आपकी, ये पॉइंट आ गया ना आपका, अब बिहार में घुस गई। ये यूपी था, यहाँ से बिहार में आएगी। बिहार में कौन सी जगह है ये बक्सर का चौसा, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में चौसा जगह है, चौसा, च चौसा। यहीं पे बक्सर का युद्ध हुआ था। चौसा जगह जो है, बक्सर का युद्ध यहीं हुआ था, अंग्रेजों और उसके बीच में, अवध के नवाब और मीर जाफर के बीच में, ठीक है। चौसा जगह का नाम है। यहाँ से एंटर करती है गंगा, ठीक है। गंगा जब एंटर करती है तो इसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिलती हैं? पहली सहायक नदी इसको मिलती है, सॉरी एक सहायक नदी यहाँ पे लिखना भूल गया। पहली सहायक नदी मिलती है इसको करमनासा, ठीक है। करमनासा नदी जो है ना, वो बॉर्डर बनाते हुए जाती है, यूपी और इसका बॉर्डर बनाती है। और यहीं पे मिलती है, चौसा के थोड़ा सा आगे मिलती है, चौसा के पास ही मिलती है इसको, ठीक है। ये इस साइड से आती है करमनासा। इसका थोड़ा रिलीजियस महत्व है, इसमें ऐसा महत्व है कि इसमें नहाना नहीं चाहिए ठीक है, ऐसा कुछ महत्व है। तो पहली नदी, अगर मैं यहाँ से घाघरा को मिटा दूं, ठीक है, यहाँ से पहली नदी कौन सी आएगी? करमनासा, ठीक है। दूसरी नदी कौन सी आएगी इस तरफ से? घाघरा, घाघरा। ठीक है। अभी इन नदियों को अलग से डिटेल में करेंगे, ठीक है। करमनासा कहाँ मिलती है? चौसा के पास ही मिलती है, इसी जगह मिल जाती है, ठीक है। चौसा के पास ही मिलेगी करमनासा। घाघरा कहाँ मिलेगी? छपरा में मिलती है इसको, ठीक है। घाघरा कहाँ मिलेगी? इस लोकेशन का नाम है, लोकेशन को मैं ब्लू कलर से लिख दे रहा हूँ फिर से। ये चौसा है और ये छपरा है, ठीक है। तो इसके बाद कौन सी नदी आती है? घाघरा के बाद कौन सी नदी आएगी? नीचे से आएगी सोन नदी, सोन, ठीक है। सोन नदी इसको कहाँ, सोन नदी इसको मिलेगी बड़ी पटना, खा पटना में। कहाँ कहीं पे? कहीं। पटना, ठीक है। अब बाकी जो नदियां हैं, मेजर नदियां, सब पटना में मिलेंगी इसको, ठीक है। जैसे कि पहले सोन आ गई, फिर ऊपर से गंडक आ जाएगी इधर से, यही पटना में मिलेगी इसको, ठीक है। इन नदियों, जो बिहार में जो नदियां मिल रही हैं, इनको फिर से भी डिटेल में करूंगा, पहले गंगा में देख लेते हैं कहाँ कहाँ मिल रही है, ठीक है।
सोन मिल गई, गंडक मिल गई इसमें। अब इसमें मिलती है पुनपुन और फल्गु। ठीक है, पुनपुन और फल्गु लगभग एक ही जगह मिलती है। फल्गु मिलती भी नहीं है, जब बाढ़ आती है ना तभी फल्गु मिलती है नदी। पुनपुन और फल्गु दोनों गंगा में मिलती नहीं है जल्दी, मतलब जल्दी का मतलब गंगा में नॉर्मल टाइम में गंगा में नहीं मिलेंगी, ये टाल क्षेत्र बनाती हैं। टाल क्षेत्र क्या होता है? टाल क्षेत्र किसी को पता है? नहीं, नाम फर्स्ट बार सुना है। ठीक है, जैसे कि नदी जा रही है, कोई छोटी नदी जा रही है, ठीक है। अब इस नदी का पानी इतना कम हो जाता है ना गर्मियों में कि यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। ठीक है, यहाँ गायब हो जाती है मिट्टी में, यहाँ रेत में गायब हो जाती है। आपने पुनपुन या फल्गु को देखा, उसमें ऑलरेडी पानी कम होता है, गया में ही पानी कम होता है फल्गु में। तो सोचो गया से उसको पटना जाना है, तो पटना जाते जाते वो मिलती नहीं है नदी में, वो गायब हो जाती है, एक तरह से डिसअपियर, रेत में ही गायब। तो ये फिर क्या होता है, बाढ़ के टाइम पे ना यहाँ पानी जब दोबारा आता है इसमें तेज, तो ये मिल जाती है। तो यहाँ जलमग्न हो जाता है क्षेत्र, यहाँ पे पूरा रेत रेत होता है, बाढ़ के टाइम पे पानी पानी हो जाता है। तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तालाब जैसा बन जाता है। ठीक है, ज्यादा पानी होता है जब नदी में तो तालाब जैसा बन जाता है, इस तालाब को ही टाल क्षेत्र बोलते हैं। तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, टाल क्षेत्र बनता है। तो फल्गु और पुनपुन टाल क्षेत्र ही बनाती है गंगा में। ठीक है, मिलती है पटना में ही है, गंडक भी पटना मिलती है, और ये भी पटना में मिलती है। जब बाढ़ बाढ़ आता है तब मिलती है, दिखाई देती है, मिलती हुई, नहीं तो मिलती नहीं जल्दी। लेकिन क्वेश्चन आए तो पटना ही आंसर लिखना है। पटना में भी स्पेसिफिक जगह है, जब हम इस नदी को डिटेल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब फल्गु और पुनपुन को पढ़ेंगे तो। अभी पटना ही रखो। ठीक है, फिर इसके बाद बागमती और कोसी आती है इधर से, सॉरी बूढ़ी गंडक नहीं रहेगी ना, अब यहाँ से बूढ़ी गंडक आती है। ठीक है, बूढ़ी गंडक। अब कौन सी साइड से नदी मिल रही है, ध्यान रखना, ठीक है ना, पूछा जाता है किस साइड से मिल रही है बूढ़ी गंडक। उसके बाद क्या आती है, इसी में, इसी के थ्रू बागमती आती है। ठीक है, फिर आपका कोसी आती है, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, एक कोसी है नीचे वाला। ठीक है जी, ये लास्ट नदी, फिर लास्ट में कौन सी नदी मिलती है यहाँ पे इसको, महानंदा। ठीक है, वो पढ़ लेंगे कहाँ कहाँ मिलती है अभी। तो ये आपका गंगा हो गया। महानंदा के बाद गंगा भागलपुर से निकल के बाहर चली जाती है। ठीक है, ठीक है ना, महानंदा यहाँ से आपके बक्सर से एंटर हुई और भागलपुर से वापस चलेगी। ठीक है, तो गंगा जो है प्रमुख नदी है, ये उत्तर गौमुख से निकलती है, गंगोत्री हिमनद है। मेन गंगा का हिमनद ये गंगोत्री वाला है, भागीरथी जो बोलते हैं, ये गंगोत्री है। ठीक है, गंगोत्री से निकलती है गंगा और फिर आगे बढ़ती है। इसकी टोटल लंबाई भारत में कितनी है, लगभग 2600 किलोमीटर है, 25, 2550, 2600 किलोमीटर करीब है, 2525 बोलते हैं। बिहार में ये बक्सर जिला में एंटर करती है, जगह का नाम है चौसा। ठीक है, बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो गंगा की बिहार में लंबाई कितनी है, बिहार में ये गंगा की लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर। ठीक है, गंगा बिहार में 445 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो 445 किलोमीटर है। ठीक है, 445 किलोमीटर है लंबी गंगा। ठीक है ना, इसका प्रवाह क्षेत्र क्या, क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल पे चलती है, कितना क्षेत्रफल है इसका बिहार के अंदर, बिहार के अंदर इसका क्षेत्रफल है 15,165 वर्ग किलोमीटर, या किलोमीटर स्क्वायर बोलो या वर्ग किलोमीटर बोलो, तो इसका क्षेत्रफल है गंगा का। ठीक है, बिहार में इसकी लंबाई और बिहार में इसका क्षेत्रफल, लंबाई और क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बिहार में कौन कौन सी नदियां मिलती है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान। कमला बलान भी इसकी सहायक नदियां हैं जो ऊपर से ही आती है, इधर से ही आती है, बागमती के बाद ही मिलती है कमला और बलान भी। ठीक है,
इस साइड से आती है, कमला और बलान आती है। उसके बाद महानंदा आती है। दक्षिण दिशा से कौन सी आती है, साउथ से, इधर से नीचे से नीचे से कौन सी नदी आ रही है, 1 मिनट होल्ड करना। गंगा की विशेषता अगर लिख दूं तो विशेषता में क्या है गंगा की, इसकी ढाल जो है ना गंगा की, ढलान या ढाल बोलते हैं, मैदानी भागों में ढाल बहुत मंद है। मंद मतलब धीमा है, जैसे ढाल तेज होना है ऐसे, इस तरह से ढाल तेज हो गई, लेकिन जब ऐसे हो गया तो धीरे धीरे ढाल घट रही है। ढलान बहुत कम है इसकी, ढाल मंद मतलब ढलान बहुत कम है। इस मंद ढाल के कारण ही ये बाढ़ का कारण बनता है। ठीक है, गंगा नदी में जब पानी कम हो जाता है और ढलान कम है तो पूरा पानी फैल के जाता है, नीचे से नहीं जा, मतलब एक ही धारा में नहीं बहता, कई जगह से फैल जाता है पूरा। ठीक है, तो इस कारण ये बाढ़ का कारण बनती है। ठीक है, और उसके बाद उत्तरी बिहार से काफ़ी सारी इसमें नदियाँ मिलती हैं जो कि बाढ़ का कारण बनाती है। और गंगा नदी बिहार से झारखंड के साहेबगंज इलाके में, यहाँ से जब ये बाहर निकलती है नदी तो किसके साथ बॉर्डर बनाती है, झारखंड के साथ सीमा बनाते हुए कहाँ चल जाती है, पश्चिम बंगाल में चल जाती है। ठीक है, वो बाकी तो हम पढ़ चुके हैं पश्चिम बंगाल में कैसे कैसे चलती है। झारखंड में कौन सी जगह का नाम है, झारखंड में जगह है वो नाम है साहेबगंज। ठीक है, तो बिहार झारखंड में बहुत छोटे एरिया में एकदम, जैसे ये है ना, तो ऐसे जैसे आपका झारखंड है तो ऐसे जाके निकल जाती है, बस साहेबगंज में थोड़ा सा अंदर टच किया और निकल गई, ये झारखंड है अगर तो। ठीक है, तो झारखंड में साहेबगंज से के साथ सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, और ये सब खत्म हो गया। इसके ऊपर जिले कौन कौन से हैं, ये पिछले साल क्वेश्चन आया था बीपीएससी का। ठीक है, तो अगर जिले देखोगे तो जिले कौन कौन से हैं, पहला आता है आपका आपको बिहार का मैप, अगर आपको उसमें दिया होगा, क्या नहीं दिया होगा ना, बिहार का मैप अपने ना उसमें किसी में डाउनलोड करके एक बार अच्छे से उसको मैप ना कॉपी में बना के जिले वाइज और रख लेना उसको। ठीक है, तो बिहार कहाँ कहाँ से निकलती है, तो बक्सर, पहला आता है बक्सर। ठीक है, भोजपुर, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, छपरा, कहाँ से नहीं लिख सकते, छपरा ये इधर ही है लेकिन इधर जगह नहीं है इसलिए लिख रहा हूँ। भोजपुर, बक्सर, छपरा, छपरा क्या है, छपरा तो उसका नाम है ना, हेडक्वार्टर है। जिला का नाम क्या लिखना है, भोजपुर हो गया, सारण जिला है, सारण जिला है। फिर ये पटना है आपका, पटना में काफ़ी दूर तक चलती है। फिर यहाँ बीच में इस साइड पे उत्तर में वैशाली है, यहाँ पे पटना, पटना हो गया, वैशाली, ये डिस्ट्रिक्ट को टच करते जाती है। फिर उसके बाद आपका समस्तीपुर, इधर समस्तीपुर है। ठीक है, फिर आपका आता है बेगूसराय। ठीक है, फिर आता है खगड़िया। ठीक है, फिर आता है आपका मुंगेर। फिर आता है आपका भागलपुर। लास्ट में आता है कटिहार। ठीक है, तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, 11 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है गंगा। ये पिछले साल क्वेश्चन आया था कि गंगा नदी बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती है, तो 11 डिस्ट्रिक्ट से होकर पास होती है। ठीक है, ये आपका गंगा हो गया बिहार के अंदर, कहाँ से आती है, कितनी लंबी है, कितना क्षेत्रफल है, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, किस तरफ से आ रही है, कौन सी किस तरफ से जा रही है, किन किन डिस्ट्रिक्ट में से होकर बिहार गुजर रही है, और ये सहायक नदियाँ कहाँ कहाँ मिल रही हैं। तो ये सहायक नदियाँ जहाँ जहाँ मिल रही है उसको छोड़ के बाकी सब डिटेल में हो गया इसमें। सहायक नदियाँ कहाँ कहाँ मिली हैं, ये सहायक नदियों को पढ़ते टाइम ही हम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्ट मैप हो गया, तो मैं आपको फोटो खींच के भेज देता हूँ।
ठीक है, कहाँ थे हम? कर्मनाशा पे। ठीक है, इसमें एक चीज चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, देख सकते हैं। ठीक है, कर्मनाशा नदी जो है वो आपकी यहाँ बिहार से निकल के यूपी में जाती है और फिर बिहार में एंटर करती है। ठीक है, बिहार से निकल के ही यूपी में जाती है और फिर बिहार में दोबारा एंटर करती है। बिहार में इसका उद्गम स्थान कौन सा है? करम नासा। नासा। इसका उद्गम क्या है? कहाँ से निकल रही है? क्या कहते हैं, कैमूर डिस्ट्रिक्ट के, कैमूर में विंध्यान पहाड़ी से, विंध्यान पहाड़ी से। यहाँ पे विंध्यान पहाड़ियाँ हैं इधर कैमूर में, तो यहीं से कर्मनाशा निकलती है और ये उत्तर प्रदेश में फिर से एंटर करके फिर बिहार में घुस जाती है और वहीं बक्सर के पास, बक्सर चौसा के पास ये इसको मिल जाती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? बक्सर। बक्सर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बक्सर डिस्ट्रिक्ट जो है वहीं पे देखो, बक्सर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो ये है, ये आपका ये बक्सर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, बक्सर में चौसा के पास मिलती है इसको, जहाँ से गंगा एंटर कर रही है ना वहीं जस्ट मिल जाती है कर्मनाशा इसको। ठीक है, कर्मनाशा के बारे में और क्या चीज़ें हैं, ये बहुत पवित्र, एक तरह से पवित्र हिंदू मान्यताओं में मानी गई नदी है, इसका विशेष महत्व है। ठीक है, हिंदू मान्यताओं में इसको थोड़ा दो दिया गया है और इसमें क्या करते हैं, नहाने से शुभ कर्मों का नाश हो जाता है। कर्मनाशा मतलब कर्मों का नाश कर देती है, इसीलिए इसमें नहाया नहीं जाता। ठीक है, इसमें नहाने से शुभ कर्मों का नाश हो जाता है, इसलिए इसे कर्मनाशा कहते हैं और ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। तो अगर एक क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा बनाती है, तो अगर ऑप्शन में दिया जाए, पहले पे आ जाए कोसी, ठीक है, महानंदा, तीसरे पे आ जाए बागमती और चौथे पे आ जाए कर्मनाशा। आंसर क्या हो गया? कर्मनाशा। लेकिन अगर बीच में से मैं बागमती को हटा दूं, ठीक है, अब बागमती की जगह यहाँ लिख दूं घाघरा, तो आंसर क्या हो गया? ये दोनों की हो जाएगा आंसर, होता ना, एक से अधिक है एक भी नहीं, तो घाघरा और कर्मनाशा दोनों बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती हैं। ठीक है, ठीक है ना, या फिर ये महानंदा को हटा कर सोन लिख दूं यहाँ पे, तो सोन भी बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है। सोन, घाघरा, कर्मनाशा, ये देखेंगे कहाँ कहाँ बनाती है बाकी दोनों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो कर्मनाशा नदी हो गई, इसके बाद दूसरी नदी पढ़ते हैं। तो कर्मनाशा कहाँ से निकलती है? उद्गम क्या है? कैमूर के पास, कैमूर में विंध्यान की पहाड़ी से, कैमूर बिहार में ही है, तो बिहार से ही निकलती है और बिहार में ही चली जाती है। लेकिन ये पूरी तरह से बिहार की नदी नहीं है, बिहार और यूपी दोनों में है ये। ठीक है ना, बिहार और यूपी दोनों की नदी है। तो कैमूर आपका ऐसे है, यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर ये कैमूर है। ठीक है, ये कैमूर हो गया। ठीक है जी, ये कैमूर है, तो कैमूर से निकलकर बक्सर में होते हुए चौसा में मिल जाती है। उसके बाद दूसरी नदी आती है सेकंड नंबर पे, घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी कहाँ से आती है? कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। घाघरा नदी आती है आपकी यूपी से, उत्तर प्रदेश से, ये आपका यहाँ मिल रही है। ठीक है, ये आपका यहाँ मिल गई बक्सर के आगे जाके छपरा के पास, ये आपका घाघरा नदी है। अब घाघरा कहाँ से आती है? घाघरा का उद्गम स्थान कहाँ है घाघरा का?
घाघरा का उद्गम स्थान जो है ये तिब्बत में है। तिब्बत में कौन सी जगह तिब्बत में? इसका मांस एक वो है